गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी टीचर मधुबाला। बेटा हमने कल हिंदी मधु का चैप्टर पढ़ा था, यात्रा जो अधूरी रह गई, उसी को आज हम आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई ख़त्म होने से हमारी मुश्किलें भी ख़त्म होगी। उनको क्या लग रहा था कि जैसे उनकी चढ़ाई पूरी हो गई है तो उनकी जो मुश्किलें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन बेटे ऐसा नहीं था। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की। यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। अब उनको आगे बढ़ना था बेटा, थके होने के कारण भी अब अपनी मंजिल तक, यानी उनको जहाँ जाना था वहाँ पर वो पहुँचने वाले थे, इसलिए उनमें उत्साह था और आगे की यात्रा उन्होंने शुरू की। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी। दरारें होता है बेटा, जैसे अब बर्फ चारों तरफ ढकी हुई थी, बर्फीला इलाका था, वहां पर ये नहीं पता था कि कहाँ पर बीच में दरार है। ठीक है, बर्फ के बीच में गैप है, ये वहां पर पता नहीं चल रहा था, क्योंकि एकदम से जो बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी और ताजा गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। जो दरारें थी उनका उन्हें पता नहीं चल रहा था, क्योंकि बर्फ गिर रही थी ऊपर से, उसकी वजह से वो दरारें जो है वो ढकी हुई थी। इस नई बर्फ ने मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया होता। खात्मा मतलब वो ख़त्म हो चुके होते, क्योंकि एक जगह मैंने जो ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे की को खिसक गई और मैं धम से बड़ी दरार में जा गिरा। क्या हुआ, बर्फ ताजी थी तो उससे दरार जो है वो ढकी हुई थी। तो जो पंडित जी ने वहां पर पैर रखा और एकदम से उनका पैर कहाँ चला गया, दरार में, और वो नीचे चले गए। मतलब बिल्कुल पानी में ही वो चले गए थे। खात्मा मतलब वहीं पर वो मर जाते अगर उन लोगों के हाथ में रस्सी न बंधी हुई होती। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज इसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ में रस्सी नहीं छूटी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर की ओर खींच लिया गया। रस्सी बंधी हुई थी, इसलिए उनको उनके साथियों ने ऊपर खींच लिया और उनकी जान बचा ली गई। इस घटना से हम लोगों के तो होश उड़ गए थे, फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े वहां पर और भी ज्यादा दरारें थी, और वो दरारें पहली वाली दरार से भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। इनसे कुछ को पार करने के कई साधन भी हमारे पास नहीं थे। अब काफी बड़ी बड़ी दरारें थी, उनके पास कोई भी साधन नहीं था जिसकी सहायता से बेटा उन दरारों को वो पार कर सके। इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश ही लौट आए। मतलब वो वहां से निराश होकर वापस आ गए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। उनको कहाँ जाना था बेटे, अमरनाथ की गुफा में, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंच पाए और इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास थे। तो बेटा ये हमने चैप्टर पढ़ा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। नेहरू जी 1916 में अपने विवाह के बाद कई हफ्तों तक श्रीनगर की घाटियों में अपने भाई के साथ घूमते रहे। जोजिला घाटी में सफर करते हुए मटायन पहुंचे, जहां से अमरनाथ की गुफा 8 मील की दूरी पर थी। उन्होंने अपने साथ अपने डेरे तंबू 11,500 फुट की ऊंचाई पर जाकर छोड़ दिए और रस्सियों की सांकल से एक दूसरे को बांधकर बर्फीली नदियों को पार किया। 12 बजे तक चढ़ाई के बाद वे हिम सरोवर पहुंचे, जहां का दृश्य बहुत ही सुंदर था। हिम सरोवर 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पर था। देखो इतनी ऊंचाई पर वो पहुंच गए, लेकिन उनको फिर से वहां से वापस ही आना पड़ा, जहां उनको जाना था वो नहीं जा पाए। इस यात्रा में बहुत सी दरारें थी, जिसे ताजा बर्फ ने ढक दिया था। नेहरू जी एक दरार में जा गिरे, लेकिन रस्सी के कारण वे बच गए। अथक प्रयास और इतनी मुसीबत सहने के बाद भी अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। मतलब वो दरारों के कारण और ताजी बर्फ के कारण वो वहां से निराश ही वापस लौट आए। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर। इसके साथ बेटे आपको इसी में ही नेक्स्ट पेज पर देखिए, पाठांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये पाठांश यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और इसमें जो नीचे प्रश्न पूछे हैं इनके आपको उत्तर लिखने हैं। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु स्वयं अपने एक भाई के साथ
कई हफ्तों तक पहाड़ों में घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक गया। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से सफर करते हुए हम एक जगह पहुंचे। मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी। तो इसमें पहला प्रश्न है बेटा, लेखक ने अपने परिवार को कहाँ पर छोड़ा? लेखक ने अपने पूरे परिवार को श्रीनगर की घाटी में छोड़ा। घूमते हुए वे कहाँ पर पहुंचे? घूमते हुए वे कहाँ पहुंचे थे बेटा? लद्दाख में। यात्रा के दौरान उन्हें कैसा अनुभव हुआ? यात्रा के दौरान उन्हें दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। दिल को दहला देने का मतलब क्या है? दिल को डरा देना, बुरी तरह से डरा देने का अनुभव उन्हें हुआ। जोजिला घाटी में वे कहाँ पर पहुंचे? जोजिला घाटी में वे मटायन गए। तो बेटा ये आपको करना है अच्छे से, ठीक है बेटा। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।